कार्बोहाइड्रेट में कार्बो का अर्थ है कार्बन और हाइड्रेट का अर्थ है जल या वाटर। इसको कहा जाता है कि कार्बन के हाइड्रेट, यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का क्या अर्थ हुआ? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और इसका सामान्य सूत्र CnH2O। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा अणुओं के आधार पर निम्न भागों बांटा गया है, जिसमें से पहला है मोनोसैकराइड्स, दूसरा है डाइसैकराइड्स, तीसरा है ऑलिगोसैकराइड्स और चौथा है पॉलीसैकराइड्स। अब देखिए इसमें जो मोनोसैकराइड्स है, मोनोसैकराइड्स में मोनो का मतलब है एक, अर्थात शुगर का एक मॉलिक्यूल होता है इसमें। और डाइसैकराइड्स में डाई का मतलब है दो, अर्थात शुगर के दो मॉलिक्यूल होते हैं। और ऑलिगोसैकराइड्स में ऑलिगो का मतलब है फ्यू, फ्यू का मतलब है कुछ, तो इसमें 3 से लेकर के 9 तक शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं। और पॉलीसैकराइड में पॉली का मतलब है मेनी, मेनी का मतलब होता है अनेक, यानी इसमें 10 या 10 से अधिक मॉलिक्यूल होते हैं शुगर के। अब देखिए जो मोनोसैकराइड्स है, इसमें अगर इसके उदाहरणों को देखा जाए तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज ये मोनोसैकराइड्स के उदाहरण होते हैं। और जो मोनोसैकराइड्स है सिंपल शुगर होती है। इसी तरह से जो डाइसैकराइड्स है, इसमें सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये इसके उदाहरण होते हैं। तो ये डाइसैकराइड्स एक तरह से ऑलिगोसैकराइड्स ही है, जिसे हमने समझाने के लिए अलग रखा हुआ है। मतलब कई बुक्स में आपको जो डाइसैकराइड्स है ये ऑलिगोसैकराइड्स के अंदर ही मिल जाएगा। ऑलिगोसैकराइड्स के अंदर डाइसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड्स, टेट्रासैकराइड्स इसी प्रकार से आगे आएंगे। जितने भी उदाहरण बता रहे हैं डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब आगे इसी प्रकार से आएंगे। तो ये जो डाइसैकराइड्स है ये ऑलिगोसैकराइड्स का ही भाग था, जिसे हमने अलग रखा हुआ है ताकि आपको ठीक से समझाया जा सके। क्योंकि डाइसैकराइड्स ट्राई, टेट्रा और उसके आगे जो आते हैं उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से जो पॉलीसैकराइड्स है, पॉलीसैकराइड्स में स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, काइटिन है आदि पॉलीसैकराइड्स के उदाहरण होते हैं। चलिए अब इन सब के बारे में डिटेल से आपको समझा देते हैं। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है इसका शाब्दिक अर्थ मैंने बताया था कि कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। और जैविक कार्यों के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है। जैविक कार्यों के लिए कोशिकीय ईंधन के रूप में, अर्थात ये सभी जीवों के द्वारा ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट इन तीनों के मिलने से बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसकी कितनी कितनी मात्रा होती है, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्रमशः 1:2:1 होता है। और इसीलिए इन्हें कार्बन के हाइड्रेट कहा जाता है अथवा कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। अगर रासायनिक रूप से देखा जाए तो रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं। रासायनिक रूप से एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं और इनका सामान्य सूत्र मैंने बताया CnH2ON होता है, सामान्य सूत्र होता है। अब कार्बोहाइड्रेट के कार्यों को जानने से पहले इसके प्रकारों को समझा देते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि शर्करा के आधार पर कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकराइड्स, फिर डाइसैकराइड्स, फिर ऑलिगोसैकराइड्स, फिर पॉलीसैकराइड्स मिलते हैं। अगर डाइसैकराइड्स को ऑलिगोसैकराइड्स के अंदर रखें तो 3 प्रकार